हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की लेटेस्ट नकल कफाला और उसके साथ साथ में यहाँ पर केस अकामा, इन सारी चीजों को लेकर के कुछ अच्छी अपडेट और बहुत खास अपडेट देने वाला हूँ, जो कि काफी सारे लोगों के साथ में अक्सर ऐसा होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली अपडेट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये अक्सर लोगों के साथ में होता है। तो एक भाई ने सवाल किया था कि सर, मेरा जो कफिल है उसने मुझे धोखे से मेरा खुरुज लगा दिया और मेरे ऊपर में 5 साल का बैन लगा दिया और मुझे मेरे देश भेज दिया। अब ऐसे में लोग कहते हैं कि जो आपको हमेशा के लिए हर जगह यानी हर एक गल्फ देशों में आपके ऊपर बैन लग चुका है, किसी देश आप नहीं जा सकते हो। तो देखिए, ये गलत बात है। अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग होते हैं छुट्टी भेज देते हैं 1 ही महीना का लगाकर, है ना, और बोलते हैं 4 महीने के बाद का टिकट इशू करते हैं। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ में धोखा हो जाता है। लेकिन अगर उनके ऊपर जो बैन लगता है ना, वो 3 साल या 5 साल का ही लगता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि और देशों के लिए, सिर्फ और सिर्फ सऊदी के लिए ही लगता है। बाकी आप किसी भी देश में, पूरी दुनिया में किसी भी देश में आप जा सकते हो। गल्फ की क्या, किसी भी देश में जा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेना नहीं चाहिए। अभी इसके बाद में आपको जो अपडेट मैं देने जा रहा हूं, ये बहुत खास है। यहां पर एक भाई ने सवाल किया था कि सर, जो आपने एक वीडियो बनाया था, मैंने एक वीडियो बनाया था उस टाइम में, अभी 2-3 दिन पहले, उसमें ड्राइवरों यानी डोमेस्टिक वर्करों के लिए नकल कफाला के लिए 7 कंडीशन दिए गए थे, जो कि जवाजात ने दिया था। आपको यहाँ पर फोटो शो कर देता हूँ, फिर दोबारा आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने वीडियो बना दिया है, इसको मैं लास्ट स्क्रीन पर दे दूंगा, वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर सवाल है कि सर, अभी क्या ये जो डोमेस्टिक वर्करों के लिए कफाला का सिस्टम लागू हुआ था, ये लागू हो चुका है या अभी बंद है, या कब तक लागू होगा? तो देखिए, ये चीज लागू हो चुका है। अगर आप अपने कफिल के पास से भागे हुए हैं या आपके ऊपर में हुरूब लग चुका था, लेकिन यहां पर कुछ जो कंडीशन बताए गए हैं वो आपके साथ में होने चाहिए, आप कफाला ले सकते हो। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। तो डोमेस्टिक वर्कर में चाहे ड्राइवर हो, खद्दामा हो, आमिल मंजिली हो, मजरा हो, जितने भी लोग आते हैं ना, हारिस हो, ये सब आते हैं डोमेस्टिक वर्कर में, तो भैया ये लोग आप कफाला ले सकते हो, टेंशन मुक्त रहिए। अब यहां पर जो अपडेट है, ये यहां पर एक भाई का ऐसा सवाल है कि सर, तनाजुल का किन किन शर्तों पर तनाजुल होता है और ये मकतबे अमल या लेबर कोड का क्या सीन है, इनको क्या परमिशन देना पड़ता है? तो देखिए, परमिशन कई सारे हैं तनाजुल लेने के। परमिशन क्या है? पहला नंबर तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपका अकामा 3 महीना हो चुका है, नहीं बना, यानी 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, आपका अकामा नहीं रिन्यूअल हुआ, एक परमिशन ये है। उसके साथ साथ में अगर आपको 3 महीने से ज्यादा सैलरी हो चुकी, नहीं मिला है, तब भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप कंपनी में काम करते हैं, कफिल के पास काम करते हैं, अगर वो रेड जोन में है, तब भी आप कफाला ले सकते हो, ये भी बिना पूछे बिना किए हुए। ठीक है, अगर चाहे, अब इसके ऊपर में आपका कफिल या स्पॉन्सर हुरूफ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि भाई इस चीज का आपके पास में प्रूफ है। तो कई सारे ऐसे रीजन हैं, लेकिन ये 3 जो रीजन है, ये अक्सर लोगों के साथ में होता है। तो इसलिए 3 ही आप ज्यादातर ध्यान में रखिए। इन 3 के बाद में अगर और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो कोई ज्यादा परमिशन देने की जरूरत नहीं होती है। बस ये 3 जो परमिशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब एक भाई का सवाल है लाइसेंस को लेकर के कि सर, मैं जब पहली बार सऊदी अरब में आया था तो मैं 2 साल रह करके अपने देश चला गया था, फिनिश यानी फाइनल एग्जिट, लेकिन मेरा जो कफिल था उसने लाइसेंस नहीं बनाया था। अब मैं दूसरी बार जब मैं आया हूं यहां पर, तो मेरा जो कफिल है वो कह रहा है कि अपना पुराना वाला लाइसेंस दो और मैं उसको अपडेट करवा लेता हूं। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिंपल सी बात है भाई। लाइसेंस आपके पास है नहीं तो उसको आप सीधा बोलो कि सर, मेरे पास लाइसेंस नहीं, मुझे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अब नए लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सारी प्रक्रियाएं देनी पड़ेंगी, यहां तक कि फाइल बनाना, मेडिकल कराना, दल्ला में मदरसा करना, और उसके साथ साथ में वहां पर ट्रेनिंग देना, कंप्यूटर करना, सारा कुछ आपका होगा। उसके बाद ही आपका लाइसेंस बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो ये आप इस चीज के लिए आपका अपडेटिंग कोई मतलब नहीं है। पुराना लाइसेंस होता तो अपडेट हो जाता आपके नए स्पॉन्सर के नाम पर। ठीक है, लेकिन लाइसेंस नहीं है तो सारी प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब यहां पर एक भाई का सवाल है, अक्सर लोगों के साथ में ये होता भी है, जो मैं सवाल बताने जा रहा हूं ना, अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है। देखिए कि सर, मेरा अकामा नहीं बना, मैं आया, मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है, सर मेरा अकामा ही नहीं बना, मैं कफिल से कई बार बोल चुका हूं, अकामा बना ही नहीं रहा है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिनके साथ में हो रहा है वो भी, और जिनके साथ नहीं हुआ है ना, कभी ऐसा फ्यूचर में हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहां पर अगर आपका अकामा नहीं बनता है तो देखिए, पहली बात तो 90 दिन आपका जो पासपोर्ट है, 90 दिन का वीजा स्टाम्प होता है। उस 90 दिन के अंदर अगर आपका अकामा नहीं बना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 90 दिन तक आप बिना अकामा के काम कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आपका अकामा नहीं बना है, यानी 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल जो भी हुआ है, अगर आपका अकामा नहीं बना है तो भैया इस चीज का जो मसूल है ना, जो जिम्मेदार है, वो आपका स्पॉन्सर खुद है। क्योंकि जवाजात का जो कहना है, जवाजात के हिसाब से अगर आपका अकामा नहीं बनता है तो उस पर 3 महीने के बाद से स्पॉन्सर के ऊपर पेनल्टी लगने लगती है अकामा बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक भाई ने ऐसे मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर अकामा तो मेरा बना नहीं, लेकिन वो बोला कफाला ले लो, जाओ तुम अपना अकामा बनवा लो और कफाला ले लो, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा भी कई लोग होते हैं, साल 1.5 साल काम करवा लेते हैं ना, उसके बाद में बोलते हैं कि आप अपना अकामा रिन्यूअल करवा लो, यानी बनवा लो और जाके कहीं भी ट्रांसफर ले लो, कफाला ले लो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो सर मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, अकामा बनाने के लिए तो भाई जो आपका पहला स्पॉन्सर है ना, जिसके पास आप आए थे, पहली बात तो अकामा बनेगा तभी नकल कफाला होगा, अकामा वैलिड होना जरूरी है। तो अब उसको नकल कफाला बनाना होगा। अब रही बात पैसा कौन देगा? तो भैया ये तो आप पे डिपेंड करता है कि वो सऊदी देगा जिसके पास आप पहले आए थे, या आप खुद दोगे उसको, ठीक है। तो लेकिन उस पर पेनल्टी पड़ती है। अब जिस तरीके से पेनल्टी हो जवाजात का, वो फीस आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद नकल कफाला का फीस अलग से पेड करना पड़ेगा। तो फिर आपका नकल कफाला भी हो जाएगा और आपका अकामा भी मिल जाएगा। अब अगर आप नकल कफाला नहीं लेना चाहते हो तो भैया ऐसे में आपका अकामा बनाने के लिए आपका अपील को फोर्स करो, नहीं होता है तो मकतब अमल में जाकर के इस चीज पर आप केस कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसा लोगों के साथ में अक्सर होता है। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखें तो प्लीज पेज को लाइक करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।